बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम गौर निताय राधे श्याम जय राधे श्याम जय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल निताय गौर
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविरागाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद तदनंतर षोडश अध्याय, उसमें प्रकरण चल रहा है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। हम देखेंगे 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक। पितुकायेन संधाय शिरयादाय बहिर्षि, सर्वदेवमयं देवम् आत्मा आनमयम जन्मखे। तो जो कि इसमें तात्पर्य 23वें श्लोक में है, तो हम इसका अनुवाद पढ़कर आगे बढ़ेंगे। पितु कायेन संधायः, परशुराम जी ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर पर जोड़ दिया। शिर आदाय बहिर्षि, बहिर्षि अर्थात जो पूरा शरीर था वो बहिर्षि कहते हैं कुशा को, तो कुश के ऊपर उसको रख दिया गया था। पूरे शरीर एवं सिर को कुश घास के ऊपर रख दिया गया था। सर्वदेवमयम देवम, तो वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे। अजयत मखे, मखे अर्थात यज्ञों के द्वारा, चूँकि त्रेता युग का समय होता है तो उसमें फिर यज्ञों के द्वारा कार्य होता है। सत्ययुग में ध्यान के द्वारा होता था। चूँकि पुरुरवा के उपरांत जो हम देख चुके हैं पिछले अध्यायों में कि पुरुरवा जब देह त्याग किए या फिर कहें गंधर्व लोक में गए, तो उस समय के बाद, क्योंकि पुरुरवा के द्वारा जो यज्ञ की प्रवृत्ति चालू की गई थी वह फिर उसी की जस्ट उपरांत क्या हो जाता है, त्रेता युग का प्रारंभ हो जाता है। उसके पहले सतयुग का प्रारंभ था। तो इसीलिए यज्ञों के द्वारा यहाँ पे भगवान का यजन किया जा रहा है। आगे देख रहे हैं 21वां 22वां। ददो प्राचीम दिशम होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, अध्वर्यवे प्रतीचीं वै उद्गात्रे उत्तराम दिशम। तो ददो प्राचीम दिशम होत्रे, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में 4 लोगों की मुख्य सहभागिता होती है। होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। जो यज्ञ करवाते हैं उनको मालूम होगा, क्योंकि कलयुग में तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, तो जो विद्वान जन है, बुद्धिमान जन है, वो तो संकीर्तन यज्ञ को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कई लोग आज भी यज्ञ करते हैं तो उनको फिर 4 लोगों की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने क्या किया, यज्ञ के उपरांत जिन्होंने यज्ञ कराया था उनको दक्षिणा स्वरूप में अलग अलग दिशाएं दे दी। तो यज्ञ की समाप्ति पर भगवान परशुराम ने पूर्वी दिशा अर्थात पूर्व दिशा होता को दी, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को दी। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा का मतलब जो यज्ञ कराने वाला, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे यज्ञ के ऊपर दृष्टि रखता है कि यज्ञ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। उसको यज्ञ की सारी विधियों का ज्ञान रहता है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। तो उनको दे दी। पश्चिमी दिशा अध्वर्यों को दी, उत्तरी दिशा उद्गाता को दी। एवं अब 4 दिशाएं हो गई, तो 4 कोण भी बचते हैं, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। तो इन कोणों को, तो उन्होंने 4 कोने उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को, जिन्होंने अन्य भी यज्ञ में सहभागिता दिखाई थी, उनको दान दे दिया गया। तो अन्येभ्यो अवांतर दिशा कश्यपाय च मध्यताः
आर्यावर्तम उपदृष्टे सदस्य अभ्यस्ततः परम। तो इसके बाद अन्य अन्य जो स्थान बच गए थे वो किनको दिया तो बता रहे हैं। जो जितने भी ईशान कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, जो तो चारों कोण थे वो अन्य पुरोहितों को दिए। मध्य भाग बच गया पृथ्वी का, क्योंकि दिशाएं तो दे दी लेकिन बीच का भी भाग है, तो भव्य भाग उन्होंने कश्यप को दिया। कश्यप जी ने उन्होंने यज्ञ कराया। और आर्यावर्त उपदृष्टा को दिया। आर्यावर्त था बीच के जो भारतवर्ष कहलाता है वह उपदृष्टा को दिया। उपदृष्टा था भगवान का ही एक स्वरूप मान लिया जाता है। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से पूरा ये कैसे इन्होंने यज्ञ के उपरांत किसको किसको क्या दान दिया है वो यहाँ पे वर्णन कर दिया। तात्पर्य एक पंक्ति का ही है। भारत में हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य का भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। अर्थात जो सबसे, जैसे गंगा का जो तट है ब्रह्मावर्त भी बोल देते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं, अलग अलग। ब्रह्मावर्त विशेष रूप से कहा जाता है यमुना जी जहाँ जाती हैं और गंगा जी जाती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मावर्त कह दिया जाता है। लेकिन हिमालय से लेके जो विंध्याचल तक का, विंध्याचल अर्थात जो मध्य प्रदेश, ये सब जो पर्वतमाला आते हैं ये सारा भाग आर्यावर्त कहलाता है। कहने का तात्पर्य है पूरी भारत भूमि को ही आर्यावर्त लगभग कह दिया जाता है। आज का श्लोक अब हम पुनरावृत्ति करेंगे। ततश्चावभृत स्नान विधूता शेष किल्बिषाः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्यभ्र इवां सुमान्। ततश्चावभृत स्नाना विधूता शेष किल्बिषा सरस्वत्यां महानद्ये सरस्वत्यां महानद्यां रेजे बभ्रविवां सुमान्। ततश्चावभृत स्नाना विधूता शेष किल्बिषाः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्यभ्र इवां सुमान्। माता जी हाँ बोलिए। माता जी शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ततः तत्पश्चात चा भी अवभृत स्नाना यज्ञ संपन्न करने के पश्चात स्नान करके विधूता धो डाला अशेष निश्चिम किल्बिषः पाप कर्मों के फल को
सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर, महानद्याम, भारत की महान बड़ी नदी, रेजे परशुरामा, भगवान परशुराम वहां पे प्रकट हुए, व्यभ्र, निरभ्र, बादलों से रहित, इव अंशुमान, सूर्य के प्रकाश के जैसे। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने यज्ञिक अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त श्री परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने याज्ञिक अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त श्री परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात भगवान श्री विष्णु हेतु यज्ञ के रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। कर्म बंधनः से एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करने रहने पर का बोध होता है। यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की मूल समस्या है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य भगवान विष्णु को तुष्ट करने हेतु यज्ञ करने का कर्म करे। यद्यपि परशुराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना भी जागरूक क्यों न रहे, वह कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। उदाहरणार्थ, सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े कुचले जा सकते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए पंचयज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है, किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, यद्यपि वे साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और भगवान और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए एक विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणारविंद में दास कोटि कोटि वंदन करता है। आप दास के ऊपर कृपा करें, जिससे श्रीमद् भागवतम का सही विमर्श प्रकट हो सके। यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, यज्ञ के उपरांत क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो यज्ञांत स्नान जो होता है उसको अभिवृत स्नान कहा जाता है। जैसे महाभारत के प्रकरण में आपको स्मरण होगा, जब महाभारत का युद्ध हो चुका था तो सभी लोग पिंडदान करने के लिए पहले अभिवृत स्नान करते हैं। कुंती जी भी थीं, युधिष्ठिर महाराज भी थे और सभी पांडव लोग थे। सभी लोग अपने अपने जो परिजन थे उनके प्रति पिंडदान कर रहे थे। तभी कुंती महारानी युधिष्ठिर जी के कान में बोलती हैं कि तुम कुछ जल
कर्ण को भी अर्पित कर दो। सभी लोगों को प्रसिद्ध कथा है, सभी जानते हैं। तो उन्होंने जब कहा कि कर्ण को अर्पित कर दो, तो युधिष्ठिर महाराज चौंक जाते हैं कि भाई कर्ण से हमारा क्या संबंध है, उनको हम क्यों करें। तो फिर जो पूरी घटना होती है कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे, वो बताते हैं। फिर उस प्रकरण में ही सारी स्त्री जाति को शाप दे दिया जाता है कि उनके हृदय में कोई बात नहीं रहेगी, वो किसी न किसी को तो अवश्य बताएंगे। तो अभिवृत स्नान क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने प्रकरण दिया, दृष्टांत दिया। तो अभिवृत स्नान का तात्पर्य है कि यज्ञ कर लिया है, यज्ञ करने के बाद स्नान होता है, उसको अभिवृत स्नान कहा जाता है। जैसे अगर आप भगवान की बाल लीलाओं का प्रकरण देखें, जब भगवान का जन्म हुआ तो अगले दिन नंदोत्सव होता है। तो नंदोत्सव के उपरांत सभी लोग खूब दूध घी दही खूब उछालते हैं, खूब उत्सव मनाया जाता है। और उसके उपरांत भी जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि सभी ब्रजवासी यमुना जी में जाते हैं और बड़ा अच्छे से स्नान करते हैं। उसको भी अभिवृत स्नान की ही संज्ञा दी गई है। अर्थात कहने का भाव है कि कोई विशेष उत्सव या यज्ञ करने के उपरांत सामूहिक रूप से परिवारजन जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसको अभिवृत स्नान कहा जाता है। तो यहाँ पे उसी की परिपाटी यहाँ पे समझाई गई। प्रभुपाद जी यहाँ पे टीका में बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि यज्ञार्थ, जो भगवद गीता का श्लोक है कि यज्ञ करना आवश्यक है, लेकिन यज्ञ कैसा करना चाहिए वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। यज्ञ प्रायः जो सामान्य लोग हैं, जिनको भक्ति का संस्कार नहीं है, भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग यज्ञ क्यों किस लिए करते हैं। यज्ञ करने का भाव रहता है कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करें और यज्ञ के माध्यम से हम कुछ फल चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पूर्व काल में जितने भी लोग यज्ञ कर, जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने का क्या फल होता है कि अगर कोई 100 अश्वमेध करे तो इंद्र बन सकता है। तो इसी प्रकार से यज्ञों का अलग अलग फल होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो जो कुछ फल प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो यज्ञ कौन से कहलाते हैं, सकाम यज्ञ कहलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है लेकिन सकाम यज्ञ कर रहा है तो भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती है, यही चीज संसार में बंधा रह जा। अब इंद्र बन गए तो क्या हुआ, वहां का सुख भोग लेंगे और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर यहाँ पधारना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान जन है वो इस प्रकार के यज्ञ नहीं करते हैं और उनकी भावना ये रहती है यज्ञ के प्रति कि हम निष्काम कर्म करें या निष्काम यज्ञ करें। प्रायः जो यज्ञ किए जाते हैं वो सकाम होते हैं। जितने भी यज्ञ हो रहे हैं समाज में, कई बार तो लोग शुद्ध भक्ति को भी सकाम कर्म के जैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भागवत कथा करवाते हैं या फिर कोई अन्य कार्यक्रम संकीर्तन भी करवाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य रहता है कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए या फिर धन की जो पूर्ति है वो हो जाए, या बहुत सारे जो होते हैं। तो ऐसे जो कर्म किए जाते हैं भक्तिमय कर्म हैं, लेकिन उनका प्रयोजन क्या है, सकाम है, तो वो भी प्रायः बंधन को ही देने वाले होते हैं। यहाँ पे जो चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की टीका लिखी है उसमें बड़ा ही गंभीर भाव दिया है। ये 9वें श्लोक की टीका 3रे अध्याय के, कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरम्। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, अर्थात यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु, यज्ञ वही विष्णु कहा गया है। अर्थात भगवान विष्णु की संतुष्टि के अलावा अगर कुछ भी कर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, लोकोयम कर्म बंधना, अयम कर्म बंधना, इस लोक में जकड़ने वाला कुछ भी हो। तदर्थम कर्म कौन्ते, हे कौन्ते कुंती पुत्र, अगर कोई व्यक्ति तदर्थम अर्थात विष्णु के लिए अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो क्या हो जाता है, मुक्त संगः समाचरः, मुक्त हो जाता है। चक्रवर्तीपाद इसकी टीका में कह रहे हैं कि ननु तरहि कर्मणा बध्यते जंतु इति स्मृति है, कि स्मृति में मानो अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु कर्मणा बध्यते जंतु, स्मृति शास्त्र में कहा गया कि कर्म करने से व्यक्ति को बंधन प्राप्त होता है, इसलिए मैं कुछ कर्म ही नहीं करता हूँ, युद्ध ही नहीं करूंगा तो मुझे बंधन भी प्राप्त नहीं होगा। तो कर्मणि कृते बंधा स्यात् इति चेतना, कि कर्म करने पे क्या बंधन नहीं होगा, क्या होगा। तो इस पर भगवान मानो कह रहे हैं कि परमेश्वर अर्पितम कर्म न बंधकम,
अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को कोई कर्म अर्पित कर देता है तो न बंधकम, उसको फिर बंधन की प्राप्ति कतई नहीं होती है। इसी को यहाँ पे यज्ञार्थात इति इस श्लोक के द्वारा समझाया गया है कि भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रीति के लिए कर्म करता है तो उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होती है, और अगर अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसको यज्ञ भी कर रहा है तो उसको बंधन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे जो सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत, उसको समझा रहे हैं चक्रवर्तीपाद कि विष्णु अर्पितो निष्कामो धर्म एवं यज्ञ उच्यते। यज्ञ क्या है? कई बार जिज्ञासुओं के हृदय में शंका रहती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया कि विष्णु अर्पितो निष्कामो धर्म एव शब्द की यहाँ पे जोड़ी लगाई गई है कि विष्णु अर्पित भी होना चाहिए। अब जैसे कई लोग हैं विष्णु अर्पित कर्म कर रहे हैं लेकिन उनसे भी कुछ चाह रहे हैं, बेटा चाह रहे हैं, घर गृहस्थी में सुख चाह रहे हैं, ऐसा भी होता है कि विष्णु की पूजा की जा रही है लेकिन ये चाहा जा रहा है। तो यहाँ पे बोला नहीं, विष्णु अर्पित तो साथ में निष्काम शब्द भी जोड़ा है। निष्काम अर्थात हम अपने लिए कुछ नहीं चाहे, तत्सुखी भाव अर्थात भगवान की प्रीति के लिए ही चाह रहे हैं। धर्म एवं यज्ञ उच्यते, इसी को यज्ञ कहा जा सकता है। तो तदर्थम यत् कर्म, तदर्थम अर्थात भगवान विष्णु के लिए जो कर्म है, ततो अन्यत्र एव अयम लोकः कर्म बंधनः कर्मणा बध्यमानो भवति, अर्थात भगवान के अलावा कहीं भी हमारी बुद्धि लगेगी या हमारी जो कर्म हम कर रहे हैं भगवान के लिए नहीं अर्पण कर रहे हैं, निष्काम भाव से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया क्या कि ततो अन्यत्र एव अयम लोकः कर्म बंधनः, कि भगवान के अलावा अगर कहीं पे भी हमने कर्म लगाया, कर्म किया या हमारी भावना उसको फल भोगने की हुई तो निश्चित ही कर्म बंधन प्राप्त होगा। कर्म का जो फल है वो बंधन देने वाला होगा। तो इसलिए अब निष्कर्ष में कह रहे हैं कि तस्मात् त्वं तदर्थम तादृश धर्म सिद्ध्यर्थम कर्म समाचर। तो भगवान ने मानो आदेश दिया कि हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, त्वं तदर्थम, भगवान के लिए ही, तादृश धर्म सिद्ध्यर्थम कर्म, तो इस प्रकार का अर्थात निष्काम कर्म योग, जो भगवान की प्रीति, आज निष्काम भी कर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे कोई कर्म कर रहा है लेकिन इसलिए नहीं कर रहा है कि भगवान की प्रीति हो, तो भी उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है ना, क्योंकि निष्काम कर लिया तो भी उससे क्या लाभ हुआ, अंतोगत्वा जो मुख्य लाभ होता है कब होता है कि जब कोई वस्तु भगवत अर्पित की जाती है, लेकिन वो भी किस लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवत अर्पित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी अगर ये भाव है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा लाभकारी हो जाती है। फिर इसके बाद कह रहे हैं, अब एक नया प्रश्न उठा दिया उनने कि अच्छा, संसार में तो बहुत सारे कामी लोग हैं, कामी अर्थात इच्छा वाले हैं, उनकी अनेक इच्छाएं हैं, तो वो लोग तो वो भी तो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जैसे ध्रुव ने की। कई सारे भक्त हैं जिनका नाम आता है कि जो या तो आर्त थे, जैसे गजेंद्र था, है ना, तो गजेंद्र आर्त थे, गजेंद्र को बहुत कष्ट हो रहा था, इसलिए भगवान की आराधना, पहले तो वो खूब अपनी हथनियों के साथ में विहार कर रहा था, लेकिन जब ग्राह ने पकड़ा, मगर ने पकड़ा, तभी उसको भगवत स्मृति आई, अर्थात आर्त होने पे ही उनको स्मृति आई। तो फिर तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ननु विष्णु अर्पितो अपि धर्मः काम नाम उद्देश्य कृतचेत बंधको भवेत। मानो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, अच्छा प्रभु ये बताइए कि कोई कर तो रहा है विष्णु भक्ति, विष्णु को अर्पित भी कर रहा है कर्म, लेकिन उस कर्म में उसकी क्या है, कुछ कामना है, कुछ कामना है, तो कामनाम उद्देश्य कृतश्चेत, अगर कामनाओं के उद्देश्य से भगवान विष्णु की भक्ति की गई तब क्या होगा, तब उसका फल क्या बंधन देने वाला होगा या नहीं होगा, ये बताइए। तो इसको चक्रवर्तीपाद बता रहे हैं, तो कृतश्चेत बंध को भवेत एव इतिहा मुक्त संगः फल आकांक्ष रहता। तो इसलिए यहाँ पे मूल में ही जो भगवद गीता का श्लोक है, मुक्त संगः समाचरा, अर्थात आसक्तियों से मुक्त जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति भगवान के धाम को चला जाता है। हाँ, वो तो क्या प्रभाव होता है कि भगवान की विष्णु की भक्ति की जाती है, कृष्ण भक्ति की जाती है, तो हृदय शुद्ध होता जाता है। यद्यपि उसके हृदय में भले ही अभी बहुत सारी भौतिक आकांक्षाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, यानी नाम संकीर्तन वगैरह कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका हृदय धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है, उसके हृदय में जो कलमश है वो क्या हो जाते हैं,
एकदम साफ हो जाते हैं। तो इसलिए बाद में उसको लगता है कि हाय, ये क्या मैं भौतिक वस्तु मांग रहा था। जैसे ध्रुव चरित्र देखने में आता है, ध्रुव जी ने क्या किया कि खूब भक्ति की, है ना। किस लिए की थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त हो। अंत में जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के दर्शन से पहले ही उनकी ऐसी समाधि लग गई थी कि भगवान के दर्शन में ही उनको आनंद आने लगा। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं किसी भी रूप से, नाम रूप गुण लीला, तो उसके बाद क्या होता है, भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद आने लगता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। फिर व्यक्ति जिस उद्देश्य से भगवान के पास आया था कि सांसारिक लाभ के लिए जो आया था, वो लाभ उसका क्या हो जाता है, जो लाभ पाने की इच्छा है वो तो समाप्ति, वो धरी रह जाती है, वो गौण हो जाती है। और मुख्य वस्तु क्या हो जाती है, भगवान का माधुर्य, या फिर भगवान की जो भक्ति है, या फिर भगवान का नाम संकीर्तन करने में जो उसको आनंद की प्राप्ति आ रही है, वो मुख्य हो जाता है। और जो इस इच्छा से भगवान से जुड़ा था वह गौण हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक वस्तु अनिवार्य है। तो ध्रुव महाराज ने जिस प्रकार से अटूट भक्ति की, जैसे कहा जाता है त्रिरात्रांते कपित्थ वदराशना, कि 3 रात 3 रात्रि अर्थात 3 दिन के बाद में क्या करते थे, बद्री फल यानी बेर और कैंत को खाते थे। इतना उनके अंदर संयम था। उनको लगा ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उन्होंने आहार को और संकुचित किया, सूखे पत्ते खाने लगे, घास पत्ती खाने लगे 6-6 दिन में। फिर उनको भजन में और आनंद आने लगा। तो ऐसा भजन बढ़ना भी चाहिए। कहने का भाव है, अगर इस प्रकार का भजन बढ़ेगा तो अपने आप ही जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हमारे हृदय में बहुत जन्म जन्मांतर से व्याप्त हैं, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे। लेकिन भजन अनन्य होना चाहिए, ये कहने की बात है। भले ही आपकी सांसारिक इच्छा हो या फिर भगवत धाम में जाकर के भगवान की सेवा करने की अभिलाषा, कोई भी हो, अनन्य भजन होगा तब ये वस्तु प्राप्त होती है कि व्यक्ति संसार के प्रति आकर्षित नहीं होता है, भले ही संसार की कामना से भगवान के प्रति आया हो। तो वहां पे यही बता रहे हैं कि मुक्त संगः फलाकांक्षी रहता। तो एवं उद्धवम प्रति अपि भगवतो उक्तम। तो भगवान ने जो उद्धव गीता कही है उसमें भी भगवान ने ये वचन कहे हैं, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञे अनाशी काम उद्धवा न याति स्वर्गे नरको यद अन्यत न समाचरित। तो यहाँ पे उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मस्थ, अपने धर्म में स्थित होकर, जो भी पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, जो भी धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, उसमें स्थित होकर के यजन यज्ञ अनाशी कर्म उद्धवा। हे उद्धव, जब कोई व्यक्ति अनाशी, अनाशी अर्थात बिना इच्छा के, यानी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, और फिर कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहा है भगवान की संतुष्टि के लिए, तो क्या होता है, ना याति स्वर्गे नरको, ना तो वो स्वर्ग जाता है, न नरक जाता है, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, यदि अन्नत न समाचित। जब कोई व्यक्ति कुछ अन्य कार्य नहीं करता है, यानी अपनी संतुष्टि के लिए भी, संसार की संतुष्टि के लिए कुछ कार्य नहीं करता है, अपितु भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है, भगवान के धाम में। तो बता रहे हैं इसका फल क्या होगा, तो अस्मिन लोके वर्तमान, इस संसार में ही, इस लोक में ही रहते हुए, स्वधर्मस्थ, वह स्वधर्म में स्थित व्यक्ति, अनघा, अनघा अर्थात निष्पाप होकर के और शुचि ही पवित्र होकर के, ज्ञानम विशुद्धम आपनोति। तो उसको जो विशुद्ध ज्ञान है अर्थात भक्ति ज्ञान है, वो उसके हृदय में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे प्राय कई भक्तों के चरित्र में देखा गया है, जैसे हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज हैं, तो यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, मतलब सांसारिक दृष्टि से उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन भक्ति में इतने बड़े चढ़े थे कि अपने आप ही उनके हृदय में सारा ज्ञान आ जाता है। तो वास्तव में जो ज्ञान है वो हृदय में ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति का प्रयास करता है, भगवान का अधिक से अधिक नाम संकीर्तन जप करता है, भगवत सेवा करता है, तो अपने आप ही जो भगवत ज्ञान है वह हृदय में स्फुरित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी पोथी पढ़ के, टीका पढ़ करके, या बड़े बड़े कोई ग्रंथ पढ़ करके कोई विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं होता है। भक्ति की जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह कैसे होती है, भक्तों के माध्यम से, या फिर कहें जब अनन्य भक्ति करने का कोई प्रयास करता है, बहुत अधिक नाम जप करता है, या बहुत अधिक श्रीमद् भागवतम का निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो अपने आप ही उसको ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्रकट होने का तात्पर्य है कि जो करने योग्य वस्तु है वो करने लगे,
अब ज्ञान तो सभी को है कि भक्ति करनी चाहिए, ये किसको नहीं मालूम। किसी रिक्शा चलाने वाले से पूछो वो क्या करना चाहिए तो बोलो भक्ति करना चाहिए, सब यही बोलेंगे। लेकिन करते कितने लोग हैं? तो करने का भाव तभी प्रकट होता है जब हृदय में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है या किसी शुद्ध भक्ति की कृपा हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के अलावा कहीं कर्म करेगा तो निश्चित बंधन की प्राप्ति होती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इतना भजन कर ले कि उसका भगवान पे ही चित्त लग जाता है तो फिर भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, ये निष्कर्ष में समझना चाहिए। लेकिन अगर अपने लिए कर्म किया गया तो निश्चित ही वो बंधन का कारण होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया। अब इसके आगे फिर इन्होंने प्रभुपाद जी ने जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि कोई व्यक्ति संसार में अगर रहेगा तो निश्चित ही कुछ ना कुछ उसको पाप दोष वगैरह प्राप्त होते ही रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो जैसे इन्होंने यज्ञ किया, अब ये स्वयं भगवान है, परशुराम भगवान शक्तावेश अवतार है ना। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें एक शक्तावेश अवतार है। जैसे कुछ तो होते हैं मूल अवतार, जैसे कि भगवान कृष्ण का हुआ, राम का हुआ, भगवान श्री नरसिंह देव का हुआ, तो ये परावस्थ अवतार कहलाते हैं। मतलब जब इन्होंने जन्म लिया तो इनकी जो कृपालुता थी वो सर्वोत्कृष्टतम रूप में थी। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण और नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो इनकी जो कृपालुता थी वो सर्वोच्च ऊर्ध्व स्तर पे थी। अर्थात जितने भी जीव उस समय इस धरातल पे विद्वान थे सभी को भगवत गति प्राप्त हो गई, भगवान के धाम में चले गए, इसलिए इनको परावस्था अवतार कहा जाता है। भगवान के अन्य अवतार भी होते हैं, पुरुषावतार होते हैं, जैसे कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। लीला अवतार होते हैं कई सारे, वराह, कूर्म इत्यादि। गुणावतार होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जितने भी ये भगवान के अवतार, उसी में एक होता है शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार ये होता है कि उनमें किसी एक जीव में होते, वो जीव हैं लेकिन उसमें भगवान को एक विशेष शक्ति आरोपित कर देते हैं। जैसे श्री व्यास देव जी हैं तो वो कौन है? वो भी शक्तावेश अवतार है। तो उनमें वो शक्ति आरोपित की गई है कि वो किसी भी प्रकार की रचना कर सकते हैं। नारद मुनि हैं तो ये भी भगवान के शक्तावेश अवतार, ये किसी भी जीव को भक्ति दे सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है, भले कोई योग्य हो या नहीं हो, वो कोई विचार नहीं है। तो इसी प्रकार से ये परशुराम जी भी हैं, ये भी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। जब समाज में कुछ उत्संगता हो जाती है या फिर कहें जो क्षत्रिय हैं उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहता है और वो वेद विरुद्ध हो जाते हैं, ब्राह्मणों के विरुद्ध हो जाते हैं, तो फिर भगवान इस प्रकार के अवतार लेकर के समाज में सामंजस्यता बिठाते हैं। तो परशुराम भगवान शक्तावेश अवतार है, तो इसलिए उनको ये सब करना पड़ा, अर्थात यज्ञ करके अपने को शुद्ध करने का प्रयास करना पड़ा। उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था बहुत सारे, इसलिए उनको करना पड़ा। अब हमारे साथ में भी यही स्थिति है, भले हम लोग जैसे जो ग्रस्त जीवन में हो या कोई भी हो या ब्रह्मचारी सन्यासी भी हो, तो सभी लोग कर्म तो करते ही हैं। जैसे कि कहा गया है शास्त्रों में कि घर में ये 5 कर्म होते ही हैं। क्या क्या? पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लू चुल्ली पेष्टि उपस्करः कंडनी च उदकंबश्च बद्धते यास्तु बाह्यन। जो भी व्यक्ति कहीं पे भी रहता है, चाहे भले ब्रह्मचारी हो, घर में तो रहता ही है, झाड़ू लगाता ही है, तो उसमें क्या होता है? पंचसूना गृहस्थस्य, गृहस्थस्य अर्थात जो भी घर में रह रहा है, किसी भवन में रह रहा है, उसको चुल्ली अर्थात जब चूल्हा जलाया जाता है तो कई बार जो ईंधन दिया जाता है उसमें कई सारे जीवों की हत्या हो जाती है। पेष्टि, पेष्टि कहते हैं चक्की होती है ना, पुराने ज़माने में चक्कियाँ होती थी, आपने देखा होगा। आज से 20-25 साल पहले सब जगह घर में चक्की हुआ करती थी, आजकल तो मशीन से पस जाता है, लेकिन पहले हाथ से। तो उसमें भी कई सारे जीवों की हत्या हो जाती है। उपस्करः, जब झाड़ू की जाती है तब भी कुछ जीवों की हत्या हो जाती है। कंडनी, कंडनी अर्थात जो ढेकी होती है, धान कूटने की जो मशीन होती है ना, देखा होगा, तो उसमें भी कुछ जीवों की हत्या हो जाती है। और कुंभका अर्थात जो मटका जल भरा जाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ जीवों की हत्या होती है। ये 5 कर्म तो अनिवार्य हैं, व्यक्ति को अन्न खाने के लिए ये सारे कर्म करने पड़ते हैं। खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना ही पड़ेगा। अब ये कर्म किए जाएंगे तो कुछ ना कुछ जीवों की हिंसा तो हो ही जाती है, पाप बनी जाता है। तो ऐसे पाप की निवृत्ति के लिए फिर क्या है? पंचयज्ञ की संस्तुति की गई है। पंचयज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। ये मतलब एक जो सामान्य शिष्टाचार है धर्मशास्त्र में वो बताया गया है।
तो तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्क्रियार्थम महर्षि भी पंचकृप्ता महायज्ञ प्रत्यहम ग्रह में दिनाम। तो विशेष रूप से जो ग्रस्त जीवन में है उनको पंच यज्ञ तो अवश्य ही करने चाहिए। पंच यज्ञ में क्या क्या बताया गया, ये मतलब हम लोगों के लिए कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, लेकिन शास्त्रोक्त तो क्या बात है वो हमें जानना चाहिए। उसमें कहा गया है संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नाम च पूजनम विश्व देवम तथा आतिथ्यम सट कर्मादि दिने दिने। ये 6 प्रकार के कर्म अगर कोई करता है तो उसके जो पंच यज्ञ की विधि है वो पूरी होती जाती है। क्या क्या? संध्या स्नान, जप, देवता नाम पूजनम, जो भी हमारे इष्ट है उनका पूजन, और विश्व देवम, विश्व देव की जो पूजा, और छठवां बता दिया आतिथ्यम, कोई अतिथि आता है उसका अच्छे से आतिथ्य सत्कार कर देना। ये सब क्या कहलाती है? षट कर्म, षट यज्ञ। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि पंच यज्ञ करने चाहिए। अब लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस प्रकार से जो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, विश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ अलग अलग से यज्ञ कर सकें। समय भी नहीं है कलयुग में इतना अधिक, शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं है और आर्थिक सामर्थ्य भी नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए बुद्धिमान जनों के लिए बताया गया है कि यज्ञ है संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। भगवान कृष्ण का जो वर्णन करने के लिए अवतरित हुए हैं, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से कृष्ण नाम का प्रचार किया उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। यद्यपि अगर श्रीधर स्वामी की टीका देखी जाती है इस श्लोक की, जो एकादश स्कंद में 5वां अध्याय 32वां श्लोक है, तो श्रीधर स्वामी पाद, चूंकि श्रीधर स्वामी तो बहुत पहले के हैं, करीब 1000 वर्ष आज से पूर्व के हैं, तो और चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व के हैं, तो उनके बाद में हुए, तो इसीलिए उन्होंने इस श्लोक की जो व्याख्या की है तो वो कृष्ण एक नील वर्ण के जो प्रभु हैं उसके रूप में की है। लेकिन जो आगामी हमारे गुरुजन हुए श्री जीव गोस्वामी पाद या चक्रवर्ती पाद, उन्होंने इस श्लोक की बड़ी विशिष्ट व्याख्या की है। तो उनकी दृष्टि से ये बताया गया है, श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ पे सिद्ध करते हुए कि कैसे ये जो श्लोक है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लिए एक तो होता है, तो वहाँ पे लिखा गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा आकृष्णम, है ना। आकृष्णम अर्थात कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, जो भगवान जो कृष्ण 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 है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमेशा वर्णन करते रहते थे, हमेशा ही सतत ही उनका नाम चलता रहता था। तो कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, तो ये कर्म के उद्देश्य से। लेकिन है कैसे उनके शरीर की आभा, कांति कैसी है? तो बोल रहे तुषा, तुषा अर्थात शरीर की जो आभा है, आकृष्णम अर्थात कृष्ण नहीं है। द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण थे, श्याम वर्ण के थे, लेकिन यहाँ पे पीत वर्ण के हैं, राधा रानी की जो कांति है उससे युक्त हैं। तो कृष्ण वर्णम तुषा आकृष्णम कैसे आए हैं महाप्रभु? तो बोल रहे हैं सांगोपांगास्त्र पार्षदम स अंग, अंग अर्थात जो उनके अभिन्न है, अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम में कोई भेद तो है नहीं। तो सांगों सा अंग उपांग, उपांग में क्या आ जाते हैं? उपांग में जितने भी परिकर हैं, श्री अद्वैताचार्य हो गए, श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं उन सबके नाम आ जाते हैं। गदाधर भट्ट हो गए, गदाधर जी हो गए, तो ये सब लोग हो गए। तो इसके बाद फिर क्या आता है? अस्त्रम। अस्त्र क्या था चैतन्य महाप्रभु का? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही उन्होंने कोई चक्र धारण नहीं किया, कभी पूरी लीला में कभी चक्र धारण नहीं किया। यद्यपि एक आध बार आवेश जरूर हो गया था कभी रक्षा करने के लिए, लेकिन फिर उनको रोक लिया गया कि प्रभु ऐसे तो फिर सबको ही निपटाना पड़ेगा, कहाँ तक आप चक्र चलाएंगे, कलयुग में तो सब पापी ही जीव हैं। तो बोले नहीं, आपका जो अवतार है वो हरि नाम के माध्यम से लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए हुआ है। तो ये अस्त्र है चैतन्य महाप्रभु का। तो ये चैतन्य महाप्रभु को पूरा उद्दिष्ट करता है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णा, मतलब जो कृष्ण 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 इस प्रकार से हमेशा जप करते रहते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं। तुषा आकृष्णम, जिनकी जो कांति है वो कैसी है? आकृष्ण अर्थात गौर वर्ण के हैं, जो अपने पार्षदों के साथ में यहाँ आविर्भूत हुए हैं। बलराम जी हैं अर्थात नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य हैं, और सभी जितने भी लोग हैं श्रीवास आदि, वो सभी उनके साथ में युक्त हैं। तो फिर ऐसे लोग करते क्या हैं? इनके माध्यम से क्या करते हैं? इन्होंने क्या शिक्षा दी है चैतन्य महाप्रभु में? तो आगे बताया गया श्लोक, यज्ञ यजंती सुमेधसः, है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय है। प्राय शब्द से क्या मतलब है कि जो
बुद्धिमान जीव है या बुद्धिमान भक्त हैं, अब जैसे कई भक्तों को भागवत पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, किसी को श्री विग्रह की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, किसी को वृंदावन की परिक्रमा करने में, वृंदावन का दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। एक बार एक भक्त एक योगी से मिले ऋषिकेश में, यद्यपि वो योगी पाश्चात्य देश के थे, कोई विदेशी भक्त थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा आप यहाँ पे, मैंने देखा कि आप इस तट पे ही बैठे रहते हैं ऋषिकेश में, गंगा जी के तट पे, आपको क्या आनंद मिलता है? तो बोले देखो, ये जो गंगा जी हैं भगवान की प्रिया हैं, भगवती हैं, और मैंने पूरा कलयुग में जितने भी लोगों में अधिकांशतः मैं जिनसे जिनसे भी मिला हूँ तो मुझे कपट ही कपट दिखा है, एक यही मुझे ऐसे दिखी हैं कि जो एकदम पतित पावनी है, तो इसलिए मैं इनका नित्य दर्शन करता रहता हूँ। ऐसे कई संत हुए हैं वृंदावन में भी जिनका यमुना के ऊपर, यमुना पुलन पे कुटी रही है और वो केवल यमुना जी का ही दर्शन करते रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही, प्राय अर्थात कि सब लोगों की अलग अलग साधना में रुचि हो सकती है, लेकिन जो बुद्धिमान जीव है वो क्या करते हैं, अधिकांश समय संकीर्तन में लगाते हैं, ये यहाँ पे कहने का भाव है। तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, मेधसा का ही अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, सुमेधसा का अर्थ होता है बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति। तो कहने का भाव है कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक समय नाम जप में। आप देखें जितने भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उनका अधिकांश समय किसमें गया है, नाम जप में ही गया है ना। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके आचरण से हम देख सकते हैं, जैसे हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं, है ना, मंजरी हैं साक्षात, लेकिन वह भी अपने आचरण के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि भाई प्रचार करने से पहले इतना तो अपना साधना कर लो, कम से कम कितने कोटि जप किया था उन्होंने, 100 कोटि, है ना, 100 कोटि, 10 साल, मतलब हर महीने में 1 कोटि जप करते थे वो, ऐसा मान लीजिए। तो 12 महीने में कितने हो गए, 12 करोड़। 10 साल ऐसा करेंगे तो लगभग 1 कोटि, 100 कोटि नाम जप हो जाता। उसके बाद वो भगवान के नाम प्रचार में बाहर निकले थे। आचार्यों ने, जैसे हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, इन्होंने भी हमें यही शिक्षा दी है कि पहले इन्होंने अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाया, फिर इसके बाद सब त्याग करके वृंदावन में आए, और इसके बाद जो भजन में लगे 1 लाख से कम कोई भी नाम जप नहीं करता था, है ना, मतलब तो ये उनकी स्थिति थी। तो वास्तव में अब वो तो स्वयं साक्षात रूप मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, यही सब है ना, तो लेकिन उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपने साधन के द्वारा या फिर कहें अपने लोकाचार के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जो बद्ध जीव हैं उनको इस प्रकार से दृढ़ साधना करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के भगवान की धाम में प्रवेश होता है। क्योंकि जब हमारी स्थिति इस प्रकार की दृढ़ हो जाएगी कि जब हम इतना नाम जप करेंगे, इतनी साधना करेंगे, तो फिर भगवान अपने आप ही हमारे परिश्रम से रिझ जाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है भागवत में कि दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया असित सुवंदनम, हमें दिखाना पड़ेगा कि हे प्रभु हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई छूट नहीं होना चाहिए। जब हम इस प्रकार से अनन्य भक्ति का प्रयास प्रभु को दिखाएंगे तो प्रभु फिर अपनी, वो तो कृपा करने के लिए ही है ना, उनका तो काम ही है, करुणा अवतार है, करुणा वर्णालय है, तो उनका तो कार्य ही है कि हम बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। लेकिन जब इस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा, अर्थात संकीर्तन यज्ञ किया जाएगा, नाम जप किया जाएगा, तो अवश्य ही हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं वाणी का विराम करता हूँ। किसी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अच्छा, आप सभी भक्तों से एक अनुरोध है, कल हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, तो आप सभी लोग भगवान से कुछ विशेष प्रार्थना करें और नाम संकीर्तन एक बार सभी लोग जाप कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि उनके स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ हो और वो आगे भी भक्ति करते रहें और अच्छे से उनका जीवन शुद्ध भक्ति के साथ में आगे जीवन अग्रसर हो। हाँ, अभी वैसे हम होली लीला का कार्य प्रारंभ कर दिया है हमने। एक हमारा नया ग्रंथ आ रहा है
जिसमें भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण विशेष रूप से कैसे होली क्रीड़ा होती है। होली हमने सुनी हुई है कि होती है, और ब्रज में होली के 40 दिन भी होते हैं, लेकिन किस प्रकार से भगवान कृष्ण की होली होती है उसके बारे में कई सारे ग्रंथों में वर्णन है। जैसे गोपाल चंपू में है, आनंद वृंदावन चंपू में है, जो अष्टकालीन लीला के कई सारे ग्रंथ हैं, गोविंद लीलामृत और कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, उनमें काफ़ी कुछ वर्णन है। एक मधुकेली वल्ली नाम का ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन है। तो इन सभी ग्रंथों में होली लीला का प्रकरण है, तो उन सबको हम संकलित करके एक ग्रंथ का निर्माण करना चाह रहे हैं कि जिसका नाम है होली लीला। तो आप सभी आशीर्वाद करें कि ये ग्रंथ शीघ्र प्रकाशित हो जाए और उसका जो भाव है वो सही रूप से प्रकट हो। आप सभी आशीर्वाद करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।